शिलान्यासक में इसका वर्णन है। यमुना मैया जो है ये शीतल धारा, ये जामुन द्वीप से जामुन के पेड़ से निकलती है, जिसके निमित्त यमुनोत्री को जमुनोत्री नाम से पुकारा जाता है और जयमुनि ऋषि के द्वारा भी अवतरित है, इसलिए जमुनोत्री नाम से जानी जाती है। दूसरा नाम यमुनोत्री, यम की वैन है इसलिए यमुना। तीसरा नाम कालिंदी है। पर्वत श्रृंखला जो है ये कलिंदगिरी पर्वत है, जहाँ पर महामना शिला रूप में विराजमान है। शनि क्या है? कष्टा देते हैं, कष्टा करते हैं। और यम क्या है? अल्पायु, छीन लेते हैं, प्राण छीन लेते हैं। इसलिए इन दोनों से बचने के लिए सर्वप्रथम यहाँ आ जाता है। फिर गंगोत्री में क्या है? ज्ञान है। केदार में वैराग्य है। बद्री विशाल में मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ क्या है? भक्ति। तो ये अपनी बाइक खड़ी है और ये होटल है। इधर से आते हुए ये पहला होटल पड़ा था तो मैंने यही ले लिया था कि अब चल रहे हैं माता यमुनोत्री धाम पे। अब चढ़ाई का रास्ता है 5 किलोमीटर का और ऊपर तो बर्फ़ भी दिख रही है भाई, क्या कहने। तो चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:06। 7:06 हो रहे हैं और टेम्परेचर क्या दिखा रहा है भाई? टेम्परेचर दिखा रहा है 4 डिग्री। तो इस समय 4 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। तो सुबह सुबह 4 डिग्री में चाय एंजॉय करिए आप भी। तो देखते रहिए, बहुत आनंद आने वाला है इसकी यात्रा में। तो दोस्तों ये जानकी चट्टी है और माँ यमुनोत्री का धाम है यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल। ये सामने आपको घोड़े दिख रहे होंगे, यहीं से यात्रा शुरू है। वो वाकई काफ़ी ठंड हो रही है यार। मुझे लग रहा है मुझे ग्लव्स लेके आने चाहिए थे, अपने रूम पर ही छोड़ाया मैं। तो यहाँ से पैदल मार्ग की शुरुआत होती है, यमुनोत्री पैदल मार्ग। यहाँ से हमने ले लिया स्टिक। अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ, यात्रा शुरू होती है। तो चलते हैं, फिर एंजॉय करवाते हैं आपको। जय हो माता रानी की, जय माता दी। तो भाई यहाँ के रास्ते का मुझे कोई आइडिया नहीं था और यहाँ स्लिपरी इतना हो रहा है, कीचड़ विचड़ सा। घोड़े वोड़े चलते हैं तो उनकी लीद इतनी पड़ी हुई है कि एक सपोर्ट तो चाहिए ही था। तो ये स्टिक अच्छी मिल गई। तो मेरे ख्याल से जहाँ वो टावर दिख रहे हैं वहीं वहीं घूम के जाना है हमें। कितने रुपए लगते हैं भैया? जाना कि जाना जाना दोनों के बता दो। 1000 रुपये आना जाना और खाली जाना जाना 700 रुपये भाई। 700 रुपये। तो आप थोड़ी सी ऊपर आओगे, भैया का घर है, भैया आपको घोड़े से यात्रा करवा देंगे 1000 रुपये में आना जाना। और सीज़न चल रहा होगा तो 1200-1500 भी हो सकते हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल। थोड़ी सी आगे आके ही ये मंदिर सा दिखने लगा है। ये कौन सा मंदिर है? यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। और कृपया घोड़े खच्चरों से संभल कर चलें, सुरक्षित चलें। अब यहाँ से माँ यमुनोत्री का धाम रहता है 5 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर हम चलाए हैं और मुझे पता भी नहीं चला 1 किलोमीटर कब हो गया। दरअसल पहाड़ पर इतने दिन से चढ़ाई कर करके ना आदत सी हो गई है, अब पता ही नहीं चलता ज़्यादा। बाकी देखो आगे क्या तपस्या होती है हमारी,
अभी तो शुरुआत है। और ऊपर सामने वो पहाड़ पर बर्फ़ कितनी अच्छी लग रही है। ऊपर जाके हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़िया दिखे। तो अभी तो सीज़न नहीं है इस साल, कोरोना की वजह से कोई आया नहीं, वरना ये सारे स्टॉल वगैरह दुकानें वगैरह बनी होती है। और ये जून जुलाई में ही चलेंगी ज़्यादातर। बाकी तो ऐसे ठंड के टाइम में बहुत ही कम जने आते होंगे यहाँ। यमुनोत्री 5 किलोमीटर, दिल्ली यहाँ से 380 है, देहरादून 181 है, मसूरी 132, ऋषिकेश 217, उत्तरकाशी 125, गंगोत्री 220। यानी कि हमें गंगोत्री जाने के लिए 220 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी। तो टाइम से वापस भी आना है, फिर आगे भी निकलना है। देखते रहिए, बने रहिए। तो यहाँ से आते आते यहाँ ये बाइकें दिखी हैं, मतलब यहाँ तक बाइक हम ला सकते हैं। मुझे पता होता तो यहाँ तक बाइक से ही आ जाता। तो हमने लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया है और अब आगे की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं क्या नज़ारे दिखते हैं। तो यह है जानकी चट्टी। जय माता दी। तो अब कुछ लोग आने शुरू हुए हैं, देखिए। जय माता दी। देखो कैसे जा रहे हैं। ये देखो अब जाके यमुना जी दिखाई दे रही हैं सामने से, वो आ रही है। देखो पहाड़ों के ऊपर साइड से पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। पूर्व में पत्थर गिरने की तिथि 30/7/2018। तो यहाँ पत्थर गिर सकते हैं, तो यहाँ रुकना तो बेवकूफ़ी होगी। बीच में यहाँ कभी भी ना रुकें, चलते रहें हमेशा। कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो वो काफ़ी जने आ रहे हैं। ये देखो क्या नज़ारा दिख रहा है। तो रास्ते में अभी तक 3-4 आराम करने की जगह मिली हैं। लिखा हुआ था कृपया धीरे धीरे चलें, सांस नहीं फूलेगी। तो यहाँ पे साइन बोर्ड आया है, अब 3.750 किलोमीटर रास्ता रह गया है। मैं अपना कंटिन्यूस चल रहा हूँ। देखते हैं अब यहाँ सांस लेने में और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और सांस धीरे धीरे आ रही है। मतलब पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ।
बाकी थोड़ी ऊपर जाके सूर्य देवता नज़र आ जाएंगे। और जाओ नीचे बस्ती आपको दिख रही है, वहाँ से आ रहे हैं लगातार। जय हो माता रानी की। ये रास्ता बंद कर रखा है, इधर से जाने का हिसाब है। पैरों के निशान देख के पता चल रहा है कि सब इधर से ही जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये देखो हिल रहा है पुल, चलते हैं सीधा, रुकना ठीक नहीं होगा। भाई साहब खतरनाक एडवेंचर करवा दिया इसने। और ये देखो क्या नज़ारे हैं। तो अब ये वाला रास्ता आ गया है, वैसा रास्ता बंद है। या तो वो रास्ता वो होगा, लेकिन वहाँ गिरा हुआ था वो, तो ऐसा लग रहा था बंद करा हुआ है, कुछ हो गया होगा। अच्छा वहाँ टूट फूट ज़्यादा हो रखी है, लग रहा है लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ। ये रास्ता सारा छिप गया है। तो ऐसा ही होता है पहाड़ों में, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं। वो झोपड़ी पूरी टूटी हुई है, इसलिए वो रास्ता बंद है। तो ये रास्ता बना रखा है, पैर के निशान देखकर साफ पता चल रहा है कि सब इधर से ही जा रहे हैं। मैं तो सोचा शॉर्टकट ना लूँ, शॉर्टकट होगा ये, लेकिन इन दिनों रास्ता यही है। ये देखो यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है। ये सारा लैंडस्लाइड हुआ हुआ इधर, वो देखो सामने। भाई साहब ये भी बिल्कुल उसकी तरह ट्रैक हो रहा है, चंद्रशिला की तरह। लेकिन यहाँ पे पत्थर जो हैं ज़्यादा ऊंचाई पे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक है। तो ऊपर लोग दिख भी रहे हैं। और एक घोड़े की लीड भी बता रही है कि यहीं से जाते हैं घोड़े। ये देखो ये पत्थर ढीला है, इस पे ग्रिप बना के चले तो फिसल सकते हैं। ये चेक करते रहना चाहिए। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता रानी।
कितना कूड़ा कर रखा है यहाँ पे भी लोगों ने। बल्कि इस जगह रास्ते में लिखा था कि यहाँ प्लास्टिक लाना सख्त मना है। तो हमने ये रास्ता कर लिया पूरा और चल पड़े हैं आगे की तरफ। ये अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, आपका व्यवहार या आपका परिचय। तो यहाँ के ये साइन बोर्ड दिखता है, दूरी 2 किलोमीटर। सांस फूल रही है यहाँ अच्छी खासी, थकान काफ़ी हो रही है। मैं अपना आराम आराम से चल रहा हूँ, पर रेगुलर चल रहा हूँ, क्योंकि यात्रा तो वही है ना जो बिना रुके हो, या तो जब तक ना लगे कि हाँ भाई अब और नहीं चला जाएगा। तो आनंद लेते रहिए रास्ते का। जय हो माता रानी की। तो हम अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, लगभग 4 किलोमीटर। और यहाँ पे मैंने कैमरे की भी बैटरी चेंज करी थी और मुझे ध्यान आया था मेरे पास ये टॉफ़ी रखी है। अंकल जी ये लीजिए। थैंक यू जी पल्स। आनंद आएगा। जय माता दी। ये रैपर फेंकना नहीं है, पॉकेट में रखना है अपनी, क्योंकि ये कुदरत ने बहुत प्यारी प्यारी जगह बनाई है। इसे अगर हम गंदा करते चलेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। फिर हम चाहते हैं कि हमें हमेशा साफ़ दिखे, तो हमें ही साफ़ रखना होगा इसे। तो चलते हैं आगे की तरफ। जय माता दी। तो यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई है 2853 मीटर। और अब सूर्य देवता अपने नज़र आ गए हैं वहाँ पहाड़ी के पीछे से। तो एकदम मौसम में फ़र्क आ गया है। अब तक तो बहुत ठंड लग रही थी, चढ़ाई करने की वजह से शरीर में गर्मी बनी हुई थी, पर अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये कुछ देर की झलक थी बस सूर्य नारायण जी की, क्योंकि आगे थोड़ी देर बाद वो दिख रहे हैं आपको ऊपर, बस वहीं जाना है हमें। वहाँ तक सूर्य देवता कुछ नहीं है। और ये पानी देखो कितना प्रेशर से आ रहा है इधर, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। जय हो यमुना देवी की, जय हो माता रानी की।
जय हो भैरव बाबा। ये भैरव बाबा का मंदिर है अपने, और ये यहाँ के महंत जी हैं। तो महंत जी, मुझे यहाँ के बारे में आप कुछ कथा बताइए। ऐसा है, ये उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रथम धाम है। अच्छा जी। तो जब इसकी यात्रा करते हैं तभी चारों धामों की यात्रा सफल मानी जाती है। जैसे माँ की यात्रा करने के पश्चात भैरवनाथ जी की यात्रा अनिवार्य है जी। वैसे ही चारों धामों को करने से पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन अवश्य है, तभी चारों धामों का महत्व मिलता है। अब वैष्णो देवी है, अन्य जगह हैं, सभी जगह हैं, वहाँ भैरव जी के दर्शन अनिवार्य है। उसके पश्चात वैसे ही यहाँ द्वारपाल के रूप में भैरव, काल भैरव और ऊपर हनुमान जी है। अच्छा जी, जय हो। तो यहाँ प्रथम स्थान माँ ने अपने द्वारपाल के रूप में भैरव जी और उनको रखा है। तो सभी पूछते हैं कि मैया के बाद होते हैं, लेकिन यहाँ पहले होते हैं। जय हो बाबा काल भैरव की जय हो। तो ये भैरव बाबा का मंदिर अपने, तो यहाँ जैसा कि इन्होंने बताया कि भैरव बाबा माता रानी के रक्षक के रूप में बैठे हैं, और आगे हनुमान जी हैं। तो दर्शन जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लगा। महंत जी ने बहुत ही दुर्लभ जानकारी दी मुझे यहाँ के और 4 धामों के बारे में भी। अभी तक तो मुझे पंच केदार ही पता थे, ये नहीं पता था पंचबद्री भी हैं। तो काफ़ी लंबी यात्राएं होनी है अभी तो। बने रहिए, देखते रहिए। तो आप अहमदाबाद से चलते चलते आ रहे हैं पैदल? मतलब पूरा घुमा फिरा पूरा अभी सब कंप्लीट हो गया। 51 शक्तिपीठ की परिक्रमा किया। अच्छा जी। 51 में पाकिस्तान भी था, तो पाकिस्तान भी जाके आया था। जी हाँ, हाँ पैदल ही? हाँ पैदल ही। कोई सब बस जगह नहीं, पैदल कोई गया। ट्रेन नहीं, कोई कुछ नहीं? नहीं ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ चलते हुए चट्टानों का ध्यान रखें, आपके सर पे लग सकती हैं, जरा भी ध्यान नहीं दिया तो। देखिए दोस्तों, ये है सामने मंदिर। जय हो माता रानी की जय हो। तो यमुनोत्री धाम आगे यहीं से शुरू हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ की यात्रा करके। आप लोग भी ज़रूर आना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। यहाँ से काफ़ी कठिन है केदारनाथ बाबा की यात्रा। तुंगनाथ और चंद्रशिला की तरह यहाँ की यात्रा हम मान सकते हैं। चलते हैं फिर। जय हो माता रानी की। ये देखो, जय माँ यमुना जी। क्या बढ़िया दृश्य दिख रहा है। तो हम माता रानी के मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये देखो, ये है यहाँ पर गर्म पानी का कुंड। यहाँ पे गर्म पानी आता है। ये माता रानी का भवन है अपना, और यहाँ गर्म पानी का कुंड है, स्नान कर सकते हैं हम सब यहाँ। ये देखो गर्म पानी आ रहा है ऐसे। मैं तो फिर स्नान करके ही आया था। तो यहाँ हम अपने शूज़ उतार लेते हैं। तो ये है जहाँ प्रकट हुई हैं, ये वो स्थान है। बाकी ये प्राचीन मूर्ति हैं। जय माता रानी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी। तो ये देखिए माता रानी को ध्यान से।
कुंड है अपना सूर्य कुंड। ये देखो तो भाप निकल रही है। तो ये सूर्य देवता की कृपा से यहाँ पर गर्म पानी रहता है और लोग इसमें सब्ज़ी वगैरह बनाते थे, चावल वगैरह पुराने समय में, लेकिन अब पाबंदी हो गई है जहाँ तक। बाकी यमुना की जय माँ यमुना की। मंदिर आने का मेन रास्ता तो भाई आगे से था। हाँ जी। जय हो माता रानी, जय हो माता जी, जय हो माता रानी की। ये मंदिर है सारा। जय हो माँ यमुना देवी की। ये देखिए ये कुदरती गर्म पानी है और यहीं पे बाकी यहाँ सब स्नान गृह है। आप चाहो तो सीधा यहाँ पे स्नान कर सकते हो, लेकिन हम तो स्नान करके आए थे अपना। तो ये श्री हनुमान जी का मंदिर है, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर। जय हनुमान। जय हो बाबा, जय हो। तो हम यहाँ यमुनोत्री धाम पहुँच चुके हैं। बाबा हनुमान जी का मंदिर है ये देखिए, ये यमुना जी आ रही हैं जयपुर। यार दिख रहा है यार। सूर्यपुत्री और हमारे उत्तराखंड के 4 धाम माने जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, विशाल। और जो श्रद्धालु इन तीर्थ के दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम जो है सिद्धार्थ हो जाते हैं। यमुना जी, आप यमुनोत्री में पहुँचे हैं। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है जो सबको प्रकाशमान करते हैं। यमुना जी का जो ये मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये तो माँ यमुना का दार्शनिक स्थल है और माँ यमुना का जो वास्तविक है वो यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है। सप्त सरोवर, सप्त ऋषि सरोवर जो यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है, जहाँ पर कलिक काल का प्राणी हो या इंसान या पंछी या विमान कोई भी हो, वो उस स्थल तक यमुना जी के दर्शन नहीं कर सकता है। तो जैसे भगीरथ मुनि ने स्वर्गलोक से गंगा जी अवतरित करवाए गंगोत्री गौमुख में, उसी प्रकार जयमुनि नामक ऋषि परशुराम जी के पिताजी, उन्होंने माँ यमुना को 14 किलोमीटर आगे से, ये जो सामने आप जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे पुरोहित लोग पूजा करते हैं, वहाँ पर शिला है, दिव्य शिला। वहाँ पर माँ यमुना को शिला रूप में अंतर्ध्यान करवाया जमदग्नि ऋषि ने। परशुराम जी के पिता, उन्होंने माँ यमुना को शिला अंतर्ध्यान करवाया। शिला तो माँ यमुनोत्री बन गई 14 किलोमीटर ऊपर से नीचे। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर शिला ध्यान हुई, ये पर्वत श्रृंखला क्या है? ये कलिंदगिरी पर्वत के नाम से विख्यात है।
और यमुनाष्टक में इसका वर्णन है। कलिंदगिरि मस्तके पदत मंद पूर्वजला विलास गमनोल से प्रकट गेंड सुलता सगोस गति दंतुरा समुद्र डोलताम मुकुंद ऋतिवर्धनी जयति पद मंदोसता। यमुना मैया जो है ये शीतल धारा, ये जामुन द्वीप से जामुन के पेड़ से निकलती है, जिसके निमित्त यमुनोत्री को जमुनोत्री नाम से पुकारा जाता है और जयमुनि ऋषि के द्वारा भी अवतरित है, इसलिए जमुनोत्री नाम से जानी जाती है। दूसरा नाम यमुनोत्री, यम की वैन है इसलिए यमुना। तीसरा नाम कालिंदी है। पर्वत श्रृंखला जो है ये कलिंदगिरि पर्वत है, जहाँ पर माँ यमुना शिला रूप में विराजमान है और शीतल धारा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। माँ यमुना कालिंदी नाम से जानी जाती है और सांवले रंग की है, सांवले वर्ण की है और कृष्ण भगवान की चौथी पत्नी है। यमुनोत्री धाम ऐसा धाम है जो 4 धाम में से सर्वप्रथम पहले माना जाता है कि यमुनोत्री की यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्यों कहा गया है, जिसने भी बोला होगा क्यों कहा होगा, कैसे बोला होगा, किस बेस से आंका गया होगा कि यमुनोत्री जाना चाहिए। यमुनोत्री आने से शनि के 7.5 समाप्त हो जाती है। न जात यम यातना भवति ते पहपानता यमोपि भगनी सुतान कथम मंदी दुष्टान भी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है वो अगर इस दिव्य शिला को स्पर्श करता है, पूछता है, तो उसे दंड का भागीदारी नहीं बनना पड़ता है। शनि की 7.5 शनि कष्ट से जो निवारण हो जाता है, इसलिए सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाती है। यहाँ पर क्या है, भूलोक में शनि और यम अभी भी प्रत्यक्ष है। ऐसा तो सभी देवी देवता प्रत्यक्ष हैं, पर शनि और यम ये ज़्यादातर है। शनि क्या है, कष्टा देते हैं, कष्टा करते हैं, और यम क्या है, अल्पायु छीन लेते हैं, प्राण छीन लेते हैं। इसलिए इन दोनों से बचने के लिए सर्वप्रथम यहाँ आ जाता है। फिर गंगोत्री में क्या है, ज्ञान है। केदार में वैराग्य है। बद्री विशाल में मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ क्या है, भक्ति। यहाँ क्या है, भक्ति स्वरूपा है। माँ यमुना क्या है, भक्ति स्वरूपा है और बाल रूप में यमुनोत्री में विराजमान है। जो ये आवाज़ सुनते हैं ना, कल 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 कल, जहाँ पे पूजा होती है, तो कहा जाता है कि माँ यमुना जब कल की अवतार हुई है ना, भगवान विष्णु समझे या कृष्ण समझे, सारी लीला इन्होंने रची। द्वापर, त्रेपर, कलयुग, सतयुग, इन्होंने रचनी है और यही एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम से निकले हुए हैं। तो जब कल की अवतार यहाँ पर आएगा, उत्पन्न होगा कलयुग में, तब जाके जो है यमुना मैया का जो है विराट रूप जो है भूलोक में जो है लोग देखेंगे और इस कली काल का अंत करेंगे कृष्ण भगवान के साथ। कहते हैं कि यम यम चिंतते तम तम प्राप्ते न संचयते। जिस प्रकार की श्रद्धालु यहाँ मनोकामना लेके आता है, वो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचता है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं, यहाँ मंदिर के दर्शन किए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ के लिए वरदान दिया गया है यमराज और शनि की ओर से। जब यमराज ने और शनि ने वरदान मांगा, हे बहन, हे भैया, जो मेरी यात्रा में आएगा तो उन्हें कभी शनि के 7.5 और यमदंड नहीं देना। तो यमुना जी ने कहा कि यमराज और शनि ने कहा कि आपकी यात्रा में तो एक दिन बुरा भूलोक चल देगा, हमारे यम लोग, मेरा शनि लोग खाली हो जाएगा, हमारा क्या उद्देश्य, क्या माध्यम रहेगा। फिर यमुना जी ने कहा कि आने के लिए यहाँ हजारों लोग आएंगे। दुर्गम पर्वत शिखर निवासनी दुर्गति नाशनी सूर्य थे। यमुना मैया क्या है, दुर्गतियों को नाश करने वाली है। कि आने के लिए यहाँ हजारों लोग आएंगे, जिसे मैं सच्ची निष्ठा से अपनी दिव्य शिला के सामने बिठाऊंगी और जो मुझे पूजेगा, स्पर्श करेगा, उसे कभी आप यमत्रास और शनि के 7.5 नहीं देना। तो यमुना जी ने क्या कहा, वहाँ पे तत्र दिव्य शिलाना, उसे शिला कहते हैं, तत्र दिव्य शिलानाम स्पर्शानि मुक्तिदायिनी कलो धर्म भीनाया पूजा क्रंत मानव। कलिक काल का विहीन व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ धर्म क्रम कुछ भी न करता हो, तो अगर भूल से वहाँ पर आता है, या तो पुरोहितों के द्वारा चले जाए या तो गलती से भूल से भी चले जाए अपने आप, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप और शनि के 7.5 और यमत्रास से जो है मुक्ति मिल जाती है उस इंसान। कहाँ पे तो यहाँ का ये विशेष माध्यम है, जिसको पाने के लिए आप लोग, हजारों लोग इस यमुनोत्री की यात्रा किया। बहुत ही दुर्लभ जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद रहे, बॉलीवुड रहे, वंश कारोबार में खुशी करे जमुना मैया की जय। तो दोस्तों, यहाँ के महंत जी ने बहुत ही दुर्लभ जानकारी दी मुझे यहाँ के बारे में। ये जो इतिहास मुझे यहाँ का पता चला है, इसके क्या कहने, मन प्रसन्न हो गया सुन के मेरा। जय माता रानी की। तो ये यमुना जी की शिला है।
तो अब हम चल रहे हैं वापसी को। मैंने कोई पूजा और यज्ञ वगैरह तो करवाया नहीं, क्योंकि सही बताऊं तो मैं किसी दूसरे के द्वारा पूजा करवाना में विश्वास नहीं रखता। खुद से ही जो होता है मेरे से, मैं वो करता हूँ। बाकी तो परमात्मा दे जानता ही है यार, जो उसने करना है वो करेगा ही, जो उसने देना है वो देगा ही, और जो उसने लेना है वो लेगा ही। कर्म थोड़े अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ कष्ट टल जाएंगे। बाकी तो देखने वाला वही है, हम उसके बच्चे ही हैं, वो हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी थोड़ा ना करेगा भाई। और वैसे भी हम खुद से जो पूजा अपना कर सकें वही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कैसी लगी आपको माता यमुनोत्री की यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है माता रानी के। और अब जैसा पुरोहित जी ने बताया है, शनि की 7.5 और यम का भय वगैरह दूर हो जाता है, तो फिर चिंता किस बात की, जय भोलेनाथ की। चलते हैं। जय भोले की, जय माता दी। अपना दिल्ली से केदारनाथ बाबा जाना हुआ, फिर तुंगनाथ जी गए, चंद्रशिला की भी चढ़ाई करी, फिर बद्रीनाथ जी गए, अब यहाँ आए हैं यमुनोत्री। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में गंगोत्री के। तो अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और आपको अगर जाना है तो 4 धाम की शुरुआत करनी है छोटे, तो पहले यहीं से करना। जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।